जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उत्तीर्ण शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। आज जो खबर दिखाने जा रहे हैं ना हम आपको, मतलब ये एक स्टोरी समझ लीजिए और एक सीख भी ले लीजिए, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं कि कहीं पर एक्सीडेंट हो वही दिखाएं, कहीं पर जो है कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है वही दिखाएं। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी दिखानी पड़ती है जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज आता है। आप देख रहे हो कि कई बार हम खबरें बोलते हैं, हम इस तरह की पेड़ों की छांव में बोलते हैं कि पेड़ लगे होने चाहिए। और जब गर्मी होती है ना, अभी तो गर्मी बढ़ी नहीं है, अभी तो शुरू हुई है बढ़ना। जब गर्मी आएगी ना तो तब आप ऐसे ही इन्हीं पेड़ की छाया में जाने के लिए तरसेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, तरसेंगे। इस वक्त तो मैं खड़ा हूं जीडीसी कठुआ के बाहर, और जिस तरह यहाँ पे अतुल दिखा रहा है, यहां से लेकर मतलब नीचे तक बड़े अच्छे तरीके से जिस शख्स ने ये पेड़ लगाए थे ना, आज पता लग रहा है कि किस लिए पेड़ लगाए थे। कई बार रैली निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है धूप में, तो हम लोग इन्हीं पेड़ों की छांव में जो है वो खड़े होते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पेड़ों को काटने में, सिर्फ पेड़ों को काटने में जो है वो दम रखते हैं। बिल्कुल, वो पेड़ों को काटने में दम रखते हैं। नहीं जी, पेड़ काटने चाहिए। देखिए पूरे ऊपर तक, जीडीसी कठुआ के बाहर तक, आपको ऊपर तक कालीबेड़ी तक पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। और ये लगाए किस लिए? हम लोगों के लिए। अभी भी अगर मैं खबर बोल रहा हूं एक पेड़ के नीचे, अगर मैं धूप में खड़े होऊंगा तो खींच के मुझे लगता है 5-10 मिनट भी नहीं खड़े हो सकता, क्योंकि धूप बड़ी ज्यादा होगी, और जैसे धूप ज्यादा होगी तो उसके बाद जो है मुझे भी परेशानी होगी। एक पेड़ मां के नाम, लोगों ने मजाक भी लिया इस चीज को, पर आज पता लग रहा है कि आपने मजाक लेना चाहिए था, या आपने सच में उस चीज को जो है अपनाना चाहिए था अपनी जिंदगी में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मेरे साथ साथ जितने भी लोग जो गांव में रहते हैं उन्हें पता है पेड़ों का क्या महत्व है। जब लाइट चली जाती है ना, अब तो इन्वर्टर है, जब इन्वर्टर भी चलो डेड हो जाए तो लोग बाहर आते हैं ना, तो इन्हीं पेड़ों की छाया में बैठते हैं। तो जो लोग धड़ल्ले से पेड़ काट रहे हैं, धड़ल्ले से लकड़ियों की तस्करी की जा रही, आने वाले दिनों में बहुत दुष्परिणाम देखने को हम सबको मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम अपने से बता रहे हैं, तो आपने देखा था त्रासदी आई थी, तो त्रासदी ने क्या दिखा था ये आप सब भी जानते हैं। बार बार यही अपील की जाती है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, परंतु पेड़ लगाए नहीं जा रहे, पेड़ काटे जा रहे हैं। हमने भी बड़ी जगह देखा, कई जगह न्यूज कवर की है कि ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, यहां पर पेड़ों की कटाई होती है, वहां पर रोक लगाता है, पर कुछ ऐसी जगह यहां पर धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं। कई ऐसे गांव, कई ऐसे लोग जो बार बार जो है आगे आकर ये आवाज उठा रहे अपनी कि भाई हमारे यहां पर पेड़ काट दिए। हीरानगर के पास भी हमने एक मामला देखा था। तो अब उनका संज्ञान कौन लेगा, उन पर कड़ी कार्रवाई कौन करेगा? पेड़ लगाने के फायदे तो हम आपको बता रहे, नुकसान, अब नुकसान भी है। अब आपको वेदर दिख रहा है ना, बड़ा मतलब इधर खड़े होकर बड़े लोग मैं देखता हूं जब बस का वेट करना होता है, हालांकि वहां पे पैसेंजर शेड तो बने मॉडर्न, पर हमने देखते हैं इसी जगह पे, ये यहाँ पर एंड तक यह आपको लोग खड़े होते दिखेंगे, क्योंकि छाव में खड़ा होना होता है। वहां से बसेज आती है, वहां पे रुकती है, मेटाडोर आती है, कोई धूप में तो इतना रुकना नहीं चाहता। तो ये है हमारे पेड़ों का महत्व। हम बचपन में भी पढ़ते थे, क्लास में भी पढ़ते थे कि पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाना बड़े जरूरी होते हैं, तो तब हम मजाक में लेते थे कोई चीजें। पर आज देखिए अभी भी ठंडी हवा चल रही है, अगर बाहर खड़ा होना हो 5 मिनट के लिए तो धूप है, नहीं खड़े हो सकते। इसलिए मैं विभाग से भी ये अपील करूंगा, संबंधित विभाग के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, यहां पर धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई हो रही है ना, उन पर सबसे पहले तो रोक लगाई। अभी भी कुछ ऐसी जगह है चोरी चोरी, और ये तस्कर, बिल्कुल ये लकड़ी तस्कर, ये बड़े बड़े गुंडे, साफ तौर पर कहेंगे ये गुंडे आते हैं, लकड़ी की तस्करी करते हैं, गाड़ियां लेकर आते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट कर रहा है, मैं डिपार्टमेंट को कुछ नहीं कहा, डिपार्टमेंट अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा है, पर फिर भी रात के अंधेरे में, क्योंकि जिस तरह से पशु तस्करी होती है ना, नशा तस्करी करते हैं ना, उस तरह लकड़ी की तस्करी भी हो रही है। ये मत सोचिए कि नहीं हो रही है। और यही बात हम डिपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसी जगह, ऐसे गांव, यहाँ पर धड़ल्ले से ये चीजें हो रही है और पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटने का नुकसान ही नुकसान है। अभी भी आप देखते हैं लोगों से कि अभी हमारे पीछे से एक शख्स गया, वो भी यहाँ से जाने को वो उस साइड से भी जा सकता था। अगर उस तरफ अतुल को बोलूंगा कैमरा घुमाए पीछे की तरफ, तो देखिए हमारी बहनें जा रही है, वो भी यहाँ से जा रही है, क्योंकि पेड़ के नीचे से, पेड़ों की छाया से जो है सब लोग निकलना चाहते हैं। हर जगह पेड़ लगे हैं, हर जगह पेड़ यहाँ पर, और कई जगह तो ऐसे यहाँ पर पेड़ नहीं है और लोग तरसते हैं हवा को कि भाई हवा होनी चाहिए थी।
पेड़ पेड़ नहीं है। अब इन्हीं पेड़ों की वजह से हम हवा मिल रही है हमें, और इन्हीं पेड़ों की वजह से वातावरण जो है हमारा शुद्ध है, स्वच्छ सब कुछ है। पर नहीं, हमने तो पेड़ धड़ल्ले से काटने काटने। जब पेड़ काटोगे तो फिर आपको वातावरण भी अच्छा नहीं मिलेगा, और इस तरह की हवा जो हम यहाँ पर, मतलब यहाँ पर पूरा दिन खड़ा होना, हम खड़े हो सकते हैं, पर उस जगह खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर पेड़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सड़कों के सेंटर में पेड़ लगाओ, पर यहाँ पे डिवाइडर है, इसके ऊपर जो पेड़ लगे हुए हैं, इसके साथ साथ जो है इस मुहिम को दोबारा जगाने की जरूरत है। एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माता जी के नाम पर तो लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ एक पेड़ फैमिली के नाम, चलिए एक पेड़ फैमिली के नाम कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी हमने नहीं, ये कोई अच्छा नहीं है स्लोगन, अभी भी मैं पीछे की तरफ करूंगा, जूम ज्यादा मत कीजिएगा, देखिए सब आ रहे हैं, वो देखिए पेड़ों की छाया में होते होते। देखिए बड़े महत्व है इस पेड़ों के, और इसलिए काटने के सिर्फ नुकसान है। मैं एक बार फिर से संबंधित विभाग से अपील करूंगा कि जनाब आप जाइए, ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप जाइए ऐसी ऐसी जगहों पे, ऐसे ऐसे हॉटस्पॉट्स है, यहाँ पर अभी भी पेड़ों की कटाई हो रही है। आप अच्छे से जानते हैं कई गाँव में, और गाँव में अगर पेड़ कटना शुरू हो गए तो शहरों में तो पेड़ आगे बचे कितने हैं, यहाँ पे भी काट दिए। तो इसलिए इस मुहिम को दोबारा जगाने की जरूरत है, क्योंकि मुहिम आई थी, मैंने भी लगाया था एक पेड़ माँ के नाम, और उसकी आज तक मैं रखवाली कर रहा हूँ, आज तक उसे पानी दे रहा हूँ। तो जब इस तरह से अभियान आते हैं तो उसका हिस्सा तो हमने बनना है, पर उसके साथ साथ उसकी हमें देखभाल भी करनी है, रखवाली भी करनी है पूरी तरह से, जो भी पेड़ हम लगाते हैं। तो इसी तरह से हमें पेड़ लगाने चाहिए। इसलिए मैं ये दिखाना चाहता था कि जिस भी शख्स ने ये पेड़ लगाए होंगे ना, आज मैं पेड़ लगा रहा हूँ ना, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जितने भी हमारे नौजवान होंगे, उन्हें पता लगेगा कि पेड़ों का क्या महत्व है। जो हमारे लिए लगा के गए ना पेड़, उन्हें दुआ देंगे, सब उन्हें ब्लेसिंग्स देगी कि नहीं जी आपने पेड़ लगाए थे। तो हम इस पेड़ों की छाव में जो है, वो जब गर्मी होती है, बारिश से भी बचते हैं, बारिश होती है तब भी जरूरी है, बारिश जब होती है तब भी हम इसके नीचे खड़े होते हैं। तो बहरहाल ये आज की एक स्टोरी समझ लीजिए, एक सीख समझ लीजिए, और इस मुहिम को दोबारा जगाने की जरूरत है। और मैं जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूंगा कि आप, जरूरी नहीं है कि अभियान चलाए, आप खुद से पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए, यकीन मानिए दर्शकों, आने वाले टाइम जिस तरह से हमें हालात बने हैं ना, यही चीजें काम आएगी। जब तक हम प्रकृति को नहीं ना बचाएंगे, तब तक हम भी नहीं बच सकते। इसलिए प्रकृति को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। तो प्रकृति को बचाओ, ताकि आप भी अपना जीवन जो है वो अच्छे से जी सको, आप भी अपना जीवन जो है वो बचा सको। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त उदीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।